नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और टीवी 9 भारतवर्ष की इस हाईटेक बस में, जिसमें राम फिर लौट रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम की वापसी हो चुकी है। लिहाजा राम फिर लौटे शो लेकर हम आपके बीच 84 कोसी परिक्रमा के उस रूट पर लेकर आए हैं जिसके दर्शन अब तक आपने नहीं किए होंगे। पूरी दुनिया में जो टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शक हैं वो इस वक्त हमारे जरिए 84 कोसी परिक्रमा के रूट को तय करेंगे और जानेंगे क्या सोच रहे हैं राम भक्त। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि कैसे हनुमान बाग धाम का महत्व है और कैसे इस मौके पर इतनी बड़ी तादाद में ये राम भक्त यहां पर इकट्ठा हुए हैं। तो सवालों से शुरुआत करते हैं और बहुत सारी बातें हैं जो इनसे करना बाकी है। इस नारों के जरिए जो राम मंदिर बन रहा है उसका उत्साह मुझे 84 कोसी परिक्रमा में तो नजर आ रहा है, लेकिन ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बयान दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर की आवश्यकता नहीं थी, स्कूल अस्पताल बनवा देते। राम भक्त क्या सोचता है बाबा, ये बताइए। राम उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, अब उनका पतन का समय आ गया है। इसी पतन के साथ उनका फिर भविष्य में कभी वापसी नहीं होगी। वो अपने खानदान से पूछे, मैं किस खानदान का हूँ। हम लोग तो हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, जो मंदिर बनवा रहा है उसके साथ रहेंगे। लेकिन ताजा बयान तेजस्वी यादव का आया है। बिहार के डिप्टी सीएम हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और उनके राजनीतिक वारिस भी कहे जा रहे हैं। वो कह रहे हैं भगवान श्री राम तो सबका सुख चाहते हैं, सुख सिर्फ राम मंदिर बनने में थोड़ी ना है। स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, जब सब लोग पढ़े लिखे रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उसमें खुशी है कि राम मंदिर बनने में खुशी है। पहले हम अपने आराध्य की खुशी देखेंगे, उसके बाद हम स्वयं की खुशी देखेंगे। और या हम नहीं मानते कि सारे लोग दुख रहे हैं और उनको क्या कहना चाह रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल बन रहा है, हर चीज का विकास हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना, तमाम इस कॉलेज बना जो सदियों पहले नहीं बना था। आज बस्ती में मेडिकल कॉलेज क्या नहीं बन रहा है, उनके आंख में पट्टी पड़ गई है। मतलब सिर्फ मंदिर नहीं बन रहा है, प्रदेश का विकास हो रहा है कि नहीं? विकास हो रहा है, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। सबसे पहली बात जानिए, जिस रोड पर आप खड़े हैं 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है। इस मार्ग का जो बेटा है, जो चीज मतलब है कि आप अगर 84 कोसी परिक्रमा मार्ग करते हैं तो 84 योनियों में आपको भटकना नहीं है, पुनः आपको इसी मनुष्य जीवन में आपको आना है, इस संसार में आपको रहना है, इसी संसार में रहना है। लेकिन बाबा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। 19 में मुझे याद है एक हलफनामा दिया गया था और कहा गया था कि अगर चुनाव से पहले राम मंदिर का फैसला नहीं आएगा तो अच्छा हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी राम मंदिर बनवा के राजनीतिक फायदा ले रही है। आप लोग को क्या लगता है कि बीजेपी फायदा ले रही है इसका? हाथ उठाकर बताइए जरा, बताइए, कोई फायदा ले रही है? कोई फायदा नहीं ले रही है, कोई फायदा नहीं ले रही। भाजपा ने हिंदुत्व को जगाने का काम किया है। उसके बाद वो भी ठीक हो जाएंगे, हम लोगों के साथ आएंगे। कौन? वही तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। अरे अखिलेश यादव कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे, धराशायी हो जाएंगे। अखिलेश चले जाएंगे। आप लोग को इतनी परेशानी क्यों है राहुल गांधी के नाम से, तेजस्वी यादव के नाम से, राहुल गांधी के नाम से? क्योंकि ये सब सनातन का हमेशा विरोध करते आए हैं और सनातन का जो भी विरोध किया उसका पतन हो गया, बचा नहीं है। तो ये इसलिए ये भी नहीं बचेंगे। अच्छा, आप लोग को लगता है कि सनातन का विरोध करना एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई, सपा सत्ता से बाहर हो गई, बसपा सत्ता से बाहर हो गई? जी, सनातन का जो विरोध करेगा वो मिटेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो या कोई पार्टी हो। भाजपा सनातन को साथ लेकर चल रही है और जहां से आप अभी आए हैं वही हनुमान बाग चकोही जो है बहुत ही उपेक्षित पड़ा था। वहां पर धर्मशाला के नाम पर कुछ नहीं था, बहुत सारे साधु संत आते थे, जमीन पे सोते थे। आज भाजपा के शासन काल में विधायक जी के कृपा से ये सब बन गया है और साधु संतों को आराम मिल रहा है। ये सही बात है, गलत कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं? हाथ उठाकर बताइए जरा, हाथ उठाकर बताइए।
मैं आपको बताना चाहता हूं 2017 के पहले भाजपा की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में नहीं थी और रामलला का मंदिर नहीं बना था, मुकदमे में जीत नहीं हुई थी। यही हमारे विधायक अजय सिंह हैं, अपने मुखार बिंदों से कहा जब तक मखधाम मखौड़ा की भूमि पे मंदिर नहीं बनेगा तब तक जन्मभूमि पे मंदिर नहीं बनेगा। विधायक जी ने न्यू डलवाया और जैसे मखधाम मखौड़ा पुत्र से यज्ञ जहाँ हुआ था मंदिर की स्थापना हुई, तुरंत फैसला आया और जन्मभूमि बन गया। सही है हाँ, एकदम सही। लेकिन सवाल नेता क्यों उठा रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल। वो सिर्फ फिर लोग हैं। अब वो भी जनेऊ पहनना शुरू कर दिए हैं। कौन जनेऊ पहन रहा भैया? राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर, कोर्ट के नीचे। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना शुरू कर दिए हैं। अब धीरे धीरे सब लोग साथ में आ जाएंगे। एक ही बचेगा सनातन, जो सनातन के साथ रहेगा वही राज करेगा, बाकी कोई नहीं। नहीं पता है, उनके खानदान का ही नहीं पता है। किसके खानदान? राहुल गांधी के। जमजम का पानी पिए हैं और जो आदमी जमजम का पानी पी लेता है उसके हिंदू धर्म की आस्था मिट जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग अभी ऐसे हैं जिसको भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इनविटेशन मिल गया है, बहुत सारे लोग ऐसे नहीं मिला है। आपको लगता है कि राहुल गांधी अखिलेश यादव को भी बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? हफ्ते पे गोलियां चल रही नहीं, राहुल गांधी को नहीं बुलाना चाहिए। नहीं बोल रही बात सनातन की, जो आप बात बार बार पूछ रहे हैं, जैसे लालू भाई, उनके लड़के भाई और ये बुला सके लड़के अखिलेश भाई, ये सब मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, इसलिए हमारा हिंदू धर्म का विरोध। वोट बैंक के लिए राहुल गांधी अखिलेश यादव सनातनी विरोधी है, इसलिए उनको निमंत्रण नहीं मिलना चाहिए। हम लोग जहां पर खड़े हैं ये भगवान श्री हनुमान का विश्राम स्थली है, हनुमान बाग कहा जाता है। कहानी क्या है इसकी? क्योंकि चर्चा तो बहुत हो चुकी, लेकिन इसकी कहानी बताना बहुत आवश्यक है। क्या कहानी है इसकी? त्रेता युग में जब भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या में विराजमान हुए तो ये अयोध्या नगरी के सरजू उत्तरी दिशा में बहती है और जब वो लोग रात में विश्राम करते थे तो हनुमान जी वहाँ से रात में उनके विश्राम के बाद आते थे हनुमान बाग में, ये जो कि अयोध्या का उत्तरी द्वार है, यहाँ से कुछ ही दूर पर है। रात्रि में विश्राम करते थे और माता जानकी और राम जी के जागने के पहले वो पुनः अयोध्या पहुँच जाते थे। ये त्रेता युग से आज वर्तमान तक उनकी कृपा इस हनुमान बाग पर बनी हुई है। लेकिन ये बताइए कि तब से लेकर आज तक ये मंदिर कैसे लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है? कितने लोग आते हैं, कहां से लोग आते हैं और कहानी क्या है? अति प्रिय मोय यहाँ के वासी, मोय धामदास जन्म सुखरासी। ये अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा में स्थित है। 84 कोसी परिक्रमा का द्वितीय पड़ाव स्थल है। चैत्र मास में परिक्रमा होती है, पूरे देश के लोग यहाँ परिक्रमा के रूप में जो है आते हैं और यह क्षेत्र बहुत ही पूर्ण के क्षेत्र में ऊर्जावान क्षेत्र है। यह मंदिर बहुत ही ज्योतिर्मान मंदिर है। यहाँ पर जो भी दर्शन करने आते हैं उसको जो है पूर्ण लाभ होता है। जो लोग अयोध्या आते हैं अगर यहाँ नहीं आते हैं तो उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। बगैर हनुमान बाग आए हुए उनकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। हनुमान अयोध्या आए और हनुमान बाग नहीं आए तो दर्शन आपका पूरा नहीं होगा। बाबा, दर्शन पूरा नहीं होता है। हम तो आगे 84 कोसी परिक्रमा में और हम अपने कैमरे, अपने सहयोगी सुनील के जरिए पूरी दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि 84 कोसी है क्या। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे देश में हैं जो आज की तारीख में भी भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता है दिग्विजय सिंह, वो ये कह रहे हैं कि नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत क्या है जब छोटी वाली पहले से थी, जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। क्या जवाब देंगे? क्या गलत है वो गलत है। उन्हें अपने माता पिता से पूछना चाहिए, जिनके राम का नाम लेकर सब लोग आज तक आगे बढ़ रहे हैं। राम के आदर्श का आज आवश्यकता है, जन जन को आवश्यकता है। उनके आदर्श को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनकी संस्कृति को आत्मसात करने की आवश्यकता है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं नई मूर्ति की आवश्यकता क्यों है भाई? जब पुरानी वाली है उसको रखिए मंदिर में। मंदिर नया जरूरत थी, मूर्ति नई की जरूरत क्या है? देखिए, वो राजनीतिक नेता है और हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी है। उनको जो मंदिर बन रहा है बहुत खल रहा है कि मंदिर अगर बहुत बढ़िया बन जाएगा, भव्य मंदिर बन जाएगा, हिंदू जग जाएंगे, मोदी को वोट दे देंगे, सारी पार्टियां हार जाएंगी, इसलिए उनको खल रहा है। यही कारण है, यही कारण है। जी बिल्कुल यही कारण है। शुरुआत से मैंने ऐसा देखा है कि 2019 के चुनाव के पहले का मामला हो या सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देने का,
कांग्रेस की तरफ से बार बार भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन जब ऐसे अस्तित्व पर सवाल खड़े होते तो जनता क्या सोचती है? क्या ये सही कर रही है कांग्रेस? हाथ उठाकर बताइए जरा, हाथ उठाकर बताइए। कांग्रेस के सत्ता में बाहर होने का जो बड़ा कारण है, क्या आपको लगता है भगवान राम का विरोध, अध्यात्म का विरोध, सनातन का विरोध एक बड़ा कारण है? बहुत बड़ा कारण है। सन 1947 से हमारा देश आजाद हुआ है। भगवान अनंत है, इनकी कोई सीमा नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इन लोगों की बुद्धि विनाश के मार्ग पर चल रही है और इसका प्रतीत हो रहा है। जैसा मंदिर बन रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं होते, तो स्थिति ये होती, इतना दिव्य मंदिर नहीं बन सकता था अयोध्या में। जय श्री राम। बात चली है कार सेवा की। बहुत सारे ऐसे कार सेवक हैं जो जमाने में कार सेवा किए थे और गोलियां तक उनके परिवारों ने झेली हैं। वो परिवार हमारे साथ है, इनके लिए भी एक बार ताली होनी चाहिए भाई। क्या देखा? अच्छा, जब वो गोली का दौर देखा था, एक वो दौर था और एक आज का दौर है। अपने जीवन में कभी सोचा था कि कार सेवा करने के बाद राम मंदिर को ऐसे दिव्य और भव्य स्वरूप में बनते देखेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देखेंगे? हम लोगों को भरोसा था कि जो है कि हम लोग ये कर रहे हैं, जो है हम लोग ये कर रहे हैं, जो है जो भी सेवा कर रहे हैं राम की भक्तों को भोजन भेजवाना, कार सेवकों सब कुछ कर रहे थे। हम लोग ये जानते हैं कि कभी इसका फल जो है हम लोगों को अच्छा मिलेगा। जो है वही हुआ, जो है कि जनता ने जो है भाजपा की सत्ता लाई। आज हमारा विधायक है और सांसद भी है। जो है इन लोगों ने पूरे प्रयास से जो है पर्यटन विभाग से जो है राम यहाँ हनुमान बाग, राम रेखा और मखौड़ा में जो है पर्यटन स्थल मेहनत करके पैसा ला के इसको बनवाया। जो है जो हम लोगों की तपस्या थी, जो है वो आज पूरी हो गई। जो है पूरी हो गई। ये कौन है? किसकी फोटो लेकर आए? हमारे भाई हैं। अच्छा, आपके सगे भाई हैं? हाँ, सगे भाई। इनको गोली लगी थी, इनको गोली। हमारे यहाँ जो सत्यवान सिंह। अच्छा, हाँ, क्या उसी कार सेवा में मारे? उसी कार सेवा में 22/10/90 को घटना हुई थी। अच्छा। अब पुलिस जो है कार सेवा करके गांव भर को पीटने लगी, बूढ़े बुजुर्गों को। इतने में गोली चल गई। एक जो है आगे उनके आपके परिवार ने वो झेला है अपनी आंखों से? हाँ, बिल्कुल दर्द बहुत। कभी लगा था कि अपनी आंखों से ही जो एक बार अपने भाई की लाश आपने उठाई थी, उसी कार सेवा में मारे गए, और फिर कभी लगा था कि अपने जीवन में राम मंदिर को बनते देखेंगे? हाँ, जब बीजेपी आएगी तभी बनवाएगी मंदिर। मतलब 14 से पहले लगा था आपको बन जाएगा इस तरह? 14 से पहले नहीं। आप लोगों को विश्वास था? गोली चलवाने वाले क्या राम मंदिर बनाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता है। वो सनातन विरोधी है, वो सनातन विरोधी रहेंगे। जब जब हो ही धर्म की हानि और बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, और तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। अब हमारे राम जी आने वाले हैं और जितने भी इंडिया दल के हैं, जो है अन्यत्र दल वाले, इन सब के ऊपर एक ही पलड़ा भारी पड़ेगा। जय श्री राम। क्या सुनाएंगे? एक बार तो आपने सुना दिया हमको, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन अब क्या तैयारी है भक्तों की, राम भक्तों की? सजा दो घर, सजा दो घर, भावनाएं हैं जो आज की तारीख में 84 कोसी परिक्रमा के रूट पर इसी तरह से राम भक्त इकट्ठा है और 22 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। लोग ये कह रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दल ये सवाल उठा रहे हैं कि ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सरकार ने क्या किया? लेकिन आप लोग ये बताइए, क्या आपको लगता है कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती
तो भी राम मंदिर ऐसा ही बनता क्या? ऐसा ही बनता? ऐसा ही बनता? नहीं बनता। बीजेपी सरकार आई तभी ये बन रहा है, अन्यथा ना बन पाता ऐसा। ऐसा नहीं बन पाता। क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो सरकारें हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को काल्पनिक बताती थी, वो मंदिर बनने देते? कौन सरकारें बताती हैं? कांग्रेस की गठबंधन की सरकारें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो उतारना पड़ता, जो रहता वो उतार देता, तो ये कोई अलग से काम थोड़ी नहीं कर रहा है। जो सुप्रीम कोर्ट का जज राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाता, वो लोग उसको ही बदल देते। वो अध्यादेश पारित कर लेते सदन में। ना बनने नहीं देते? कभी नहीं, कभी। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस होती तो मंदिर नहीं बनता क्या? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर नहीं बनता? आप लोग को लगता है? नहीं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तो भी मंदिर नहीं बनता, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? रोक देते। कौन रोक देता बाबा? सपा बसपा मुकदमा कायम करवा करके फैसला रखवा दिया जाता। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या मुकदमा? अरे वहीं फिर से अपील हो जाती। अपील हो जाती। हाँ। तो आपको लग रहा है कि मोदी जी को श्रेय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए जरा, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ। आपकी उम्र बहुत ज्यादा लग रही, क्या क्या देखा आपने? और इस उम्र में लगा था, जब उम्र ढलाव की तरफ, वो आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हो, तो लगा था कि राम मंदिर अपने आंखों से देखेंगे? अरे राम मंदिर बनने के लिए तो बहुत विरोधी खड़े हुए हैं, लेकिन आज भी विरोधी है, जो कि अयोध्या आना नहीं चाहते हैं। अच्छा, कौन नहीं आना चाहता? हाँ, नहीं आना चाहते हैं। बुलाना चाहेंगे आप कहेंगे तो शायद हमारे जरिए उन तक बात पहुंचे। लेकिन बुलाना चाहेंगे आपकी? नहीं बुलाना? हमें आना है, हमें मंदिर तो बन ही गया, और फिर मोदी जी फिर आएंगे चुनाव में जीत। भाई सबको मौका मिलना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमको बुलाया नहीं गया। राम तो सबके, हम तो आएंगे, तो कोई कहाँ बुलाया जाए उनको? वो गोली चलवाए कार सेवकों पर, उनको क्यों बुलाया जाए? आप लोग नहीं चाहते? नहीं, अखिलेश जी को मथुरा की बात करनी चाहिए। एक मिनट। अखिलेश यादव को ज्यादा दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी से, उनको मथुरा के लिए नेतृत्व करना चाहिए। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, हमारे अगर अखिलेश यादव मथुरा का नेतृत्व करे तो आप लोग माफ कर देंगे? अरे नहीं, माफ कर देंगे। हनुमान जी का मंदिर विरोध किए, माफ कर देंगे, हम लोग माफ करेंगे। हम लोग आगे मथुरा का नेतृत्व करके दिखाए तो। मथुरा में क्या चाहते हैं? वहाँ भी मंदिर चाहते हैं, वहाँ मंदिर चाहते हैं। जैसे बनारस हुआ ट्रस्ट बना, वैसे अयोध्या ट्रस्ट बनना है, और ऐसे ही हम चाहते हैं कि मथुरा में ट्रस्ट बने। और तो क्या अयोध्या और काशी की तर्ज पर मथुरा में भी आप लोग मंदिर चाहते हैं क्या? चाहते हैं क्या? अब की बार मथुरा की ही बारी है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेमंतिका, पुरी, द्वारावती, गैया, सप्तैता, मोक्षदायिका, ये जो हमारी सप्तपुरियां हैं, उनमें प्रथम पुरी अयोध्या जी हैं। और अयोध्या के 84 कोस परिक्षेत्र को संरक्षित करते हुए माननीय योगी जी महाराज और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, वो अब की बार मथुरा की भी 84 कोस परिक्षेत्र को संरक्षित करेंगे। चलिए, ये 84 कोसी परिक्रमा का दूसरा पड़ाव था, और दूसरे पड़ाव पर आप लोगों ने सुना कैसे लोग भगवान श्री राम के मंदिर बनने से उत्साहित हैं, और ये उत्साह यहां भी नजर आ रहा है। फिलहाल आज हनुमान धाम में, आज इस परिक्रमा, इस सफर में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। राम फिर लौटेगा, या हाईटेक बस के साथ सफर जारी रहेगा। कल किसी और धाम पर, किसी और पड़ाव पर, कुछ और राम भक्तों के बीच में। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।